हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोरशाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.5 के बारे में। बेटा, इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जी हाँ, इस मेथड में जो है अपन क्या करेंगे बेटा, अपन को जो है वो क्वोशिएंट फॉर्म में जो है फंक्शन दिया होगा, और क्वोशिएंट फॉर्म में जब फंक्शन दिया होता है तो उसको किस तरीके से अपन को इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि पहले भी जो है क्वोशिएंट फॉर्म में बहुत सारे अपने पास क्वेश्चंस आए बेटा, बट इस वाले जो मेथड में है कुछ अलग है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। सो फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। बेटा, इसको जो है आपको सॉल्व करना है किससे? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। 7.5 जो है वो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको वापस से फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। तो बेटा, इसमें क्या होता है कि आपको फंक्शन दिया होगा क्वोशिएंट फॉर्म में। बेटा, किसमें? क्वोशिएंट फॉर्म में दिया होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो दे रखा है, ये जो फ्रैक्शंस दे रखी है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, ये प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर मींस आपके पास जो डिग्री ऑफ p है मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ q। समझ गए आप? सो अगर आपके पास अपॉन में एक्स स्क्वायर है एंड न्यूमरेटर में आपके पास x है, दैट मींस चल जाएगा। पर अगर ये इम्प्रॉपर है, मींस अगर डिग्री ज्यादा है या फिर इक्वल है, तो आपको प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से डिवाइड करके। और डिवाइड कैसे करना है इस पॉलिनोमियल को, तो वो जो है आप क्लास 9th में भी करते हैं, क्लास 10th में भी करते हैं, और मैंने भी आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। चलो, तो इतना होने के बाद अब अपन क्या करेंगे, तो ये जब एक प्रॉपर फ्रैक्शंस में आ जाए तो उसके बाद आपको एक काम करना है कि आपको a और b मतलब एक पार्शियली फ्रैक्शन में आपको स्प्लाइट कर देना है अलग अलग। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और अब अपन जो है क्वेश्चंस करने वाले ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो बेटा, सो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। चलो बेटा, I इजिकल्स टू इंटीग्रल x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। ठीक है, इंटीग्रांड पार्ट लेते हैं बेटा इसका। इसका इंटीग्रांड पार्ट लेते हैं। सो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। क्लियर? आपको जो है इसको क्या करना है बेटा, पार्शियली फ्रैक्शन करना है। किस तरीके से करना है तो देखो मैं आपको बता देता हूं। इसको आपको इस तरीके से करना है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन, सिंपली आपके पास जब ब्रैकेट हो, अपॉन में आपके पास जो है वो फैक्टर होने चाहिए बेटा। अब नहीं है फैक्टर तो आप फैक्टर कर लेना। तो अगर आपके पास फैक्टर हो बेटा, तो आपको क्या करना है, a अपॉन आपका जो फर्स्ट फैक्टर है प्लस b अपॉन जो है वो आपका सेकेंड फैक्टर है। आपने इसको इस तरीके से कर दिया। क्लियर है? अच्छा, मुझे बताओ, अब इसका इंटीग्रेशन करना मिस इसका इंटीग्रेशन करना, बट यहां पे आपके पास जो है आपने a और b जो है कांस्टेंट ले रखे। तो सबसे पहले जो है आप a और b की जो है बेटा वैल्यू निकालोगे। ठीक है, क्या करोगे, a और b की वैल्यू निकालोगे। अब देखो, आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा आपके पास आएगा a यहां पे x प्लस 2 प्लस b यहां पे आ जाएगा x प्लस 1, एंड यहां पे आपके पास x लिख दूं, अपॉन में मान लो ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? चलो, अब देखो क्या करोगे बेटा, x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास हो जाएगा a प्लस बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स एंड बी एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, a प्लस बी। अच्छा, यहां पे आपके पास पड़ा है 2 बेटा, क्या है 2। सो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, ये आपका कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा बेटा। क्या? 2a प्लस बी। इक्वेट कराते हैं, क्या इक्वेट करेंगे बेटा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? चलो वो आप लिख देना। तो कांस्टेंट टर्म, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x को अगर अपन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, a प्लस बी की वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या बेटा 1 है। ठीक है, ओके। और सेकंड जो है एंड, अगर कांस्टेंट टर्म को अगर अपन लेते हैं तो 2a प्लस बी इजिकल्स टू बेटा अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। डन, माइनस माइनस और ये करोगे तो बेटा आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस ए इजिकल्स टू 1 माइनस 0 जो है 1 ही होता है। सो ए की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आई, -1 आई। देन ए की वैल्यू -1 आई तो यहाँ पे रखोगे बेटा, तो बी की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ जाएगी, -1 इधर जाएगा तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, +1 में कन्वर्ट हो जाने के बाद बी की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा। सो -1 एंड 2 आ गई आपके पास। ठीक है, चलो बेटा, देन इसको आप इक्वेशन नंबर अगर 1 देते हो तो अब अपन वापिस से जो है वो 1 लेते हैं। सो 1 जो है वो क्या है आपका, x अपॉन x प्लस 1
एक्स प्लस टू इजिकल्स टू ए की वैल्यू बेटा क्या आई है, ए की वैल्यू आई -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। चलो अब आप मुझे बताओ कि अपन को इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसका इंटीग्रेशन करना मींस इसका इंटीग्रेशन करना। अच्छा बेटा आपको ये पता तो चल गया होगा कि ये किस तरीके से सेट करते हैं। मेथड में आपको कंप्लीटली मैं बता चुका हूं कि आपको क्या करना होता है बेटा, जो फैक्टर होता है, और एक टेबल भी मैंने आपको बताई थी कि जो जिस तरीके से आपके पास आते हैं उस तरीके से आपको, मतलब आपके पास फैक्टर आ गए, क्वाड्रेटिक में आ गए फैक्टर, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मैंने बता रखी है कि होल स्क्वायर आ गया तो कैसे रहना। सो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी की आपको वैल्यू निकाले। अच्छा बेटा मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि a माइनस बी और b जो है 2, अगर आप यहाँ पे रखोगे ना तो ये सेटिस्फाइड करेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू जो है -1 रखते हो बेटा, सो यहाँ पे अगर आप -1 रखते हो, देख लो, तो -1 अपॉन ये आ जाएगा और 2 अपॉन ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपके पास वो कब आएगा, ठीक है। चलो तो ये आपके पास आ गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना एंड इसका इंटीग्रेशन करना, समझ गए बात को। चलो तो अब अपन इसको लेते हैं बेटा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन ये हो जाएगा, तो बेटा इसका जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस log x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि बेटा अगर आप इसको t लेट करते हो तो dx इजिकल्स टू dt, तो dt अपॉन t आएगा, और dt अपॉन t क्या होता है, log t होता है। सो मैंने डायरेक्ट इसका लिख दिया log x प्लस 1, ठीक है। चलो यहां से बेटा अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो आपके पास सेम सिचुएशन बनेगी, या x प्लस 1 था या x प्लस 2 है बेटा, तो इसका भी क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा log x प्लस 2, एंड प्लस में बेटा आपके पास जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लगाना जरूरी है। डन। चलो बेटा सो यहां से अगर आप देखो तो देखो किस तरीके से आएगा, इसको सही से लिखो, log की प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, तो ये होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे चढ़ जाएगा और ये -1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो -1 यहाँ पे आएगा बेटा, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, क्लियर है। या फिर इसको पहले समझ लो ना, ये माइनस ये, सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं log, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है, x प्लस 2 है और इसका होल स्क्वायर, क्लियर, एंड माइनस log ए, log a माइनस बी जो है, log a माइनस log b जो है बेटा क्या होता है, log a अपॉन b होता है। सो ये log a हो गया और अपॉन में बेटा b हो जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 1, व्हाट, x प्लस 1 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको अच्छे से, गुड। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, किससे बेटा किया अपन ने इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। किससे किया बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो किस पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलो समझ में आ गया, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। बेटा इसको आप करने से पहले आप इसको क्या करो, फैक्टर कर दो अपॉन में। सो आई इजिकल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx अपॉन एक्स प्लस 3, एंड यहां पे जो क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 3, क्लियर, समझ में आया। अच्छा x प्लस 3 x माइनस 3। अब इसका अगर अपन इंटीग्रेंट पार्ट लेते हैं, या फिर आप लिख दो कंसीडर, बेटा जो भी है आप लिख सकते हो कुछ भी। सो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया बेटा। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, सो ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, क्लियर। चलो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एलसीएम लोगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो 1 इजिकल्स टू आपके पास आएगा ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, ठीक है। अब आप चाहो तो देखो इसमें एक दूसरा तरीका बता देता हूं। यहाँ पे 2 तरीके हैं कि एक तो आप क्या करोगे बेटा, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, क्या कि आप ax और यहाँ पे bx, तो कोफिशिएंट ऑफ x से आप क्या करोगे, इक्वेट कराओगे, एंड कांस्टेंट जो टर्म होगी उससे इक्वेट कराओगे, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बट एक दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हो बेटा, सो a हट जाएगा, या फिर ऐसे करो ना, आप x की वैल्यू -3 पुट करो, तो -3 पुट करने पे बेटा क्या होगा, सब जगह -3 रखोगे तो यहाँ पे देखो ये b तो हट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इजिकल्स टू -3।
सो -3 रखने पे देखो इधर तो 1 ही है, यहाँ पे -3 और -3 रखूंगा बेटा कितना आएगा -6, कितना आएगा -6, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। चलो सो ए की वैल्यू बेटा कितनी आई मेरे पास -1/6, ठीक है। अगर आप x = 3 पुट रखते हो तो 3 पुट करते हो बेटा तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा b की वैल्यू 1/6 आ जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया? दोनों तरीके आपके पास, मेरे हिसाब से ये ज्यादा आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि आप इक्वेट भी करा सकते हो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद, एंड अगर आप ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इक्वेट कराते बेटा इसको देख लो, मैं सेकंड जो है वो भी आपको लिख देता हूं। अगर आप इसको इक्वेट कराते 1 = क्या आ जाता बेटा a + b, तो देखो क्या आता बेटा यहाँ पे आता आपके पास 1 = a + b, तो आपने लिख दिया x, ax और bx आता तो x मैंने क्या कर दिया बेटा कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो और यहां से आपके पास क्या आता -3a और +3b। चलो बेटा अगर आप इसमें इक्वेट कराते तो देखो a + b की वैल्यू क्या आती बेटा 0 आती, क्योंकि यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, मींस 0 है, और यहाँ पे -3a + 3b = क्या आता बेटा 1 आता। सो a + b = कितना हो जाता बेटा 1/3 हो जाता। चलो सो ये आपके पास a + b = ये है और ये है आपके पास, तो मुझे बताओ जब आप इनको ऐड करते बेटा तो a से a कैंसिल हो गया, सो ये क्या हो जाता 2b = इनको ऐड करते तो 1/3, सो b = कितना आता बेटा 1/6, एंड b 1/6 है तो a कितना आता था -1/6। आया कि नहीं आया सेम? बस यही है, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ करो, इससे बढ़िया आप वैल्यू रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा और कोई नहीं पूछने वाला आपने क्या किया, डायरेक्ट लिख देना कि x की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, ठीक है। चलो बेटा अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि अपन को क्या करना था। अपन ने a और b की वैल्यू फाइंड कर दी और ये इक्वेशन नंबर 1 है, चलो इसमें रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1/(x + 3) अपॉन x - 3, 1/(x + 3) और x - 3 = a की वैल्यू बेटा कितनी आई थी -1/6, -1/6 अपॉन में बेटा क्या था आपके पास x + 3 प्लस 1/6 x - 3। क्लियर? अब आपको इंटीग्रेशन करना था इसका, सो इसका इंटीग्रेशन करना मींस आपको इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको लेता हूं बेटा -1/6 बाहर आ जाएगा एंड 1/x + 3 है, आप इसको t मानोगे तो ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और ये मानने वाली बात ही छोड़ो, सीधा ही दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx होगा, बात खत्म। अगर x होता तो भी dx होता एंड x प्लस समथिंग कुछ है या माइनस कुछ समथिंग है तो भी बात वही है। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला बनता है बेटा dx/x। अच्छा यहाँ पे x + 3 हो तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव तो ये होगा, तो क्या होता है बेटा लॉग में होता है कि नहीं होता है। सो -1/6 log x + 3 प्लस 1/6 log x - 3 एंड प्लस में बेटा क्या आ गया c आ गया, ठीक है। चलो अब आप चाहो तो आप जो है 1/6 जो है वो कॉमन ले सकते हो बेटा, तो 1/6 मैंने कॉमन ले लिया, तो इस टर्म को अगर मैं पहले रखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा log x - 3, देखो इस तरीके से log x - 3 और यहां पे क्या आ जाएगा -log x + 3 और प्लस में बेटा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। सो 1/6 log x - 3 अपॉन x + 3, x - 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा x + 3 और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा, समझ में आया आपको। तो क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ जो है इसको फैक्टराइज करना है एंड फैक्टराइज करने के बाद यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड आपको इस तरीके से लेना है, क्योंकि टेबल में मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको लेना है। अगर आपके पास सिंपली फैक्टर है दैट मींस आप a अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड b अपॉन सेकेंड फैक्टर काम में ले सकते हैं। अगर आपके पास होल स्क्वायर है देन आपको जो है एक पावर 1 में पहले लेना है, एक a अपॉन x - 1 का जैसे होल स्क्वायर, तो देन a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो बेटा क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Question number 3 is 3x - 1 upon x - 1 x - 2 x - 3. ओके चलो तो सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को।
सो इसको लेते हैं बेटा, तो देखो क्या है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इजिकल्स टू क्या लेंगे बेटा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। चलो बेटा, ये इतना आने के बाद अपन का जो काम होता है वो होता है कि अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। सो 3x माइनस 1, ठीक है ना, आप यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा a, अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 एंड प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। अब यहाँ पे आपके पास देखो दो मेथड होते हैं जो मैंने बता दिए दोनों क्वेश्चंस में, कि एक आप इनको क्या करते हो ब्रैकेट को ओपन करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इन सबको इक्वेट कराते हो तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। एंड सेकंड वन इज कि आप जो है यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दो पर्टिकुलर, जिससे कि आपके पास जो है वो दो कोफिशिएंट बी एंड सी जो है वो रिमूव हो जाए और ए जो बचे उससे उसकी वैल्यू आ जाए। सो मेरे हिसाब से जो सेकंड है वो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप खोलने जाओगे तो बहुत ज़्यादा जो है पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर इसको पास पास लिखोगे, कोफिशिएंट अलग करोगे, ये सब काम नहीं करना है। चलो सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखने पे ये रिमूव हो जाएगा पूरी टर्म्स एंड ये रिमूव हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूं बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 पुट करता हूं बेटा तो देखो क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे 1 पुट करने पे -2 एंड आगे दोनों ही क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। देख लो ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। चलो सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 2a, a इजिकल्स टू 1 आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब क्या करोगे, a आ गया आपके पास, b निकालना है, b निकालने के लिए आप करो 2 पुट x इक्वल टू 2, 2 से ये 0 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। सो पुट x इक्वल टू 2, सो यहाँ पे 2 3 जा कितना हो गया 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 5, एंड यहाँ पे ये बचेगा 2 रखने पे, ये 0 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 3 -1। सो b इजिकल्स टू कितना हो जाएगा बेटा -1/5। क्लियर, पुट x इक्वल्स टू 3, 3 से क्या होगा बेटा ये 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे -3 है तो, और ये -3 ये 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी बेटा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ है ना। सो x इक्वल्स टू 3 रखने पे बेटा आपके पास यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 -1 8, 8 इक्वल्स टू c, आपने 3 रखा तो बेटा ये क्या होगा 2 एंड आपने 3 रखा तो ये क्या होगा 1 बेटा। सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो c की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, क्लियर है, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन करना मींस इसका इंटीग्रेशन करना। सो आपके पास एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू बेटा क्या आई 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1, प्लस b की जो वैल्यू आई वो आई -1/5 अपॉन x माइनस 2, प्लस c की बेटा जो वैल्यू आई आपके पास वो आई है 4 अपॉन x माइनस 3। क्लियर है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अच्छा, वैल्यू रखने के बाद अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना था बेटा। सो इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स इन सबका इंटीग्रेशन करना, क्योंकि इक्वल में बेटा। सो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास। चलो कोई परेशानी नहीं है, ओके बेटा। अब मुझे बताओ, देखो मैंने आपको इससे पहले के जो पार्ट है उसमें भी आपको बताया था कि बेटा अब आपको लेट वगैरह नहीं करना है। अब जब आप सीख चुके हो दैट मीन्स आप डायरेक्ट अप्लाई करना सीख जाओ कि अपॉन में जो है उसका डेरिवेटिव क्या ऊपर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे x माइनस 1 है बेटा, डेरिवेटिव क्या होता है dx होता है। दैट मीन्स सीधा लॉग में आप इसको लिख सकते हो, लॉग x माइनस 1। यहाँ पे -1/5 बेटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, कॉमन मीन्स बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा लॉग x माइनस 2, एंड यहाँ पे जो है वो 4 जो है बेटा बाहर आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा लॉग x माइनस 3 और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। और आगे तो अब आप यहाँ पे कुछ 1/5 नहीं होता तो प्रॉपर्टी लगा देते, बट यही ठीक है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बेटा, समझ में आ गया आपको क्लियर अच्छे तरीके से। सो ये जो था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या किया बेटा, तो सिंपली देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले
यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शनाइज कर दिया एंड इसके बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली एंड देन मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं। तो बेटा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है, मेथड जो है उसको फॉलो करना है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो ये रहेंगे इसमें। क्लियर? चलो बेटा, तो ये जो था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा यहाँ पे देखो आप जो है ये 1/5 है, इसको बेटा आप 5 कर देना, क्योंकि हाँ ये इधर मूव नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा बेटा। सो इसको आप जो है -1/5, ये जो 5 लिखा है इसको आप जो है -5 कर देना, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि इसको जो है आप -5 कर दो, ये हट जाएगा एंड बस यही था, ठीक है, ये -5 कर दो। चलो बेटा ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन में भी बेटा थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। क्या था बेटा, क्वेश्चन वही था सेम का सेम, बट यहाँ पे एक ही वैल्यू, जैसे यहाँ पे ये इधर आ रहा था ना, तो इस हिसाब से मैंने इसको 1/5, बट ये जो है वो -5 ही रहेगा, क्योंकि ये कोई शिफ्ट तो होगा नहीं बेटा, तो बी की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x अपॉन x-1, x-2, x-3 बेटा सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम एज 3, सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम है। क्लियर है? कर दोगे आप इसको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। बेटा मैंने आपको ये बोला था कि आपको यहाँ पे फैक्टर बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप फैक्टर नहीं बनाओगे तो आप किस तरीके से लोगे। सो आपको कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे क्या बनाओ बेटा, फैक्टर बनाओ सबसे पहले। तो देखो करते हैं इसको, 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 है बेटा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2x अपॉन, या फिर ऐसे ही करो आप इसको आप देखो इस तरीके से लिखो, x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें से अगर आप x कॉमन लेते हो तो क्या आएगा बेटा, x प्लस 1 आएगा, और यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो आपके पास बेटा जो है वो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फैक्टर बन गए। अब मुझे बताओ, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो? बताओ मुझे, सेम क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है? ए का इधर मैं आपको ए और बी की वैल्यू बता देता हूं। ए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 प्लस बी जो आ जाएगा बेटा यहाँ पे x प्लस 1। क्लियर? और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 2x। अब देखो फटाफट ए की वैल्यू आप बीच की x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो। सो -1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये -2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आई -2। चेक करते रहना बेटा, है ना। x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो यहाँ पे 1 रहेगा, मतलब ए ही बचा, एंड यहाँ पे -1 पुट करने पे बेटा क्या आया, -2। ओके, अगर आप वैल्यू जो है -2 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा, -2 से ये -1 रहेगा, -b हो गया, एंड -2 रखने पे -4 हो गया, मतलब -b एंड -4, b की वैल्यू 4। चलो बेटा अब आपके हाथ में, आप क्वेश्चन को निपटा देना। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा ही है, तो बाहर आ जाएंगे -2 लॉग क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 एंड प्लस 4 लॉग क्या आ जाएगा बेटा, कहाँ गया, x प्लस 2। ये देख लो डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया इसका आंसर। अब आपकी इच्छा हो तो इसको यहाँ भेज देना, इसको यहाँ भेज देना, ठीक है। यही आपका आंसर सही है, बट अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगनी है तो कोशिश करना कि लगा देना, और लगाओगे तो ऐसा नहीं कुछ कैंसिल हो जाएगा। जनरली स्क्वायर वगैरह हो तो लगा देते हैं अपन, बाकी भाई ठीक है चलता है काम, लगा भी सकते हैं। 4 को यहाँ लेके चले जाओ, सो ये हो जाएगा log x प्लस 2 की होल पावर 4 अपॉन इस 2 को यहाँ लेके आ जाओ, सो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? सो यहाँ पे आप जब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक कर चुके हो बेटा, तो आप जो है कॉन्सेप्ट जरूर भूल गए होंगे, क्या कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था वो क्या था बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिग्री ऑफ जो p होती है, मींस डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर जो टर्म्स होती है बेटा, उनकी डिग्री जो है लेस देन डिनोमिनेटर में जो होता है वो। क्लियर है ना? तो वो होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास है ऊपर x स्क्वायर, मीन्स डिग्री ऑफ p जो है बेटा, व्हाट डिग्री ऑफ p इज
2 एंड ऑल्सो डिग्री ऑफ Q इज 2, क्योंकि x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, हाईएस्ट पावर देखी जाती है ना x की। सो अब परेशानी खड़ी होगी। परेशानी तो क्या खड़ी होगी, एक नया कॉन्सेप्ट वही था, हालांकि मैंने आपको बता रखा है चेंज करना, बट आप भूल मत जाना, ऐसे नहीं फटाफट में लग जाओ a अपॉन कर दिया x एंड b अपॉन कर दिया, ये करना ही नहीं है आपको ये। तो सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा बेटा किस में, प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको डिवाइड तो करना पड़ेगा बेटा, चाहे रफ में करो बोली कैसे भी करो। तो देखो इसको चेंज करते बेटा। सो यहां पे अगर मैं इसको सही से लिखूं तो मेरे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके, एंड अपॉन में मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x माइनस 2x स्क्वायर है। मतलब इसको ऐसे लिख दो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब तो समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यहां से माइनस कॉमन ले लिया। चलो बेटा अब इसको चेंज करना, तो मैंने क्या बोला था बेटा, डिवाइड कर लेना आप, सबसे बढ़िया सस्ता सुंदर सा तरीका है, डिवाइड कर दो आप। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बेटा, और यहां पे आपके पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स है। अब आपको करना है डिवाइड। डिवाइड करने का तरीका आपको बताया था कि एक डिवाइड तो वो होता है बेटा, जैसे 7 को है डिवाइड बाय आप 2 करते हो तो ठीक है ना, आप क्या बोलोगे बेटा कि 3 टाइम्स जो है वो डिवाइड हुआ और मेरे पास यहाँ पे 6 है एंड रिमाइंडर 1 बचा। तो यहाँ पे अगर मैं इस 6 को डायरेक्ट गेज नहीं करूं, मतलब मुझे या तो 2 की टेबल आ रही थी, पर अगर नहीं आ रही होती तो मैं ये करता कि भाई 2 को अगर मैं 3 टाइम्स करता हूं तो 6 आता है, एंड अगर 4 टाइम्स करता हूं तो 8 आता है, जो कि ज्यादा हो जाता है, वो मुझे नहीं लेना है। यही समझदारी अपनी। तो वही चीज है कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे पास अगर टेबल नहीं होती तो मैं यही तो बोलता कि भाई 1 टाइम्स करूंगा तो भी कम आ रहा है, 2 टाइम्स करूंगा अभी भी कम आ रहा है, 3 टाइम्स करूंगा अभी भी कम आ रहा है, 4 टाइम्स करूंगा ज्यादा आ रहा है, तो मैं 3 टाइम्स तक करता हूं। तो वो की वो चीज जो है यहाँ पे यूज में लेनी है बेटा, क्योंकि अपने पास इसकी कोई टेबल तो है नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन की कौन सी टेबल है। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लूंगा, आप मुझे बताओ, मेरे को लाना है ये टर्म्स, ये लाना है या फिर इससे कम लानी है, यही होता है, या तो 7 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। सो मुझको कोशिश करनी है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए बेटा, क्योंकि पावर कम करनी है। सो एक्स स्क्वायर लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा, तो आप बोलोगे सर 1/2 से करा, तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। एंड ध्यान से सुनना, एंड 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगा बेटा, ये पूरी टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा। सो क्या आ जाएगा बेटा, x/2। अच्छा 1 के नीचे x/2 तो आप लिखोगे, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना ऐड करते टाइम तो ये कोई ऐड तो होगा नहीं, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपने यहाँ पे क्या किया था, माइनस किया था, तो यहाँ पे भी माइनस करोगे इस पूरी टर्म को, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस ये कैंसिल हो गया बेटा। सो आपके पास अब क्या बचा, अब आपके पास बचा है बेटा, ये बचा है प्लस का x/2 बचा है, ओके, एंड -1 बचा है, हो गया अब तो कम। भाई यही तो होता है आपके पास कि ये जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर जो है इस जो डिवाइजर है उससे कम आ जाए तो आपको जो है वो रुक जाना है। अब आप क्या डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। अगर ये इसके इक्वल आता, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, तो मैं और डिवाइड करता, बट ये इससे कम आ जाता है, तो बेटा आपको पता है आपका जो कंप्लीट जो था आपका जो कंप्लीट पार्ट जो है वो हो चुका है बेटा। अब आप क्या करोगे मुझे बताओ। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपको अगर इस 7 को लिखना होता है बेटा, आपने क्या किया, 7 डिवाइडेड बाई 2 किया था ना बेटा, अगर इस 7/2 को वापस लिखना होता तो आप किस तरीके से लिखते, तो आप लिखते 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 1, और डिवाइड किससे किया था 2 से, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो एज इट इट कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में लेना आपको कि आप जो है ये जो था इसको किस तरीके से लिख सकते हो। तो सबसे पहले डिवाइड जो है कितनी बार हुआ था, फिर क्वोशंट लिखना है 1/2, ठीक है। अब देखो, अब 1/2 लिखने के बाद रिमाइंडर क्या था बेटा, रिमाइंडर आपके पास बचा x/2 -1, यही तो बचा था आपके पास x/2 -1, ओके, एंड अपॉन में जिससे आपने डिवाइड किया क्या, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर हुआ, ओके बेटा। तो ये फाइनली इन सब का कोई काम नहीं है, जो काम आ रहा था मैंने आपको बता दिया कि इन तरीकों से आपको करना था, ये आपने देख लिया। चलो बेटा, अब आपके पास फाइनली जो है ये आ गया कि इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 प्लस x/2 -1 अपॉन, यहां से भी नीचे से x कॉमन ले लो ताकि ये अपने पास फैक्टर में पड़ा रहे, तो आपके पास आएगा 2x -1। और आप चाहो कि भाई हमको जो है इस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप जो ऊपर से वापस प्लस माइनस कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है बेटा, ठीक है। अब आप समझ गए। तो अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स आपको इसका इंटीग्रेशन करना,
क्लियर है ना बेटा, ये मैंने माइनस कॉमन लिया था कि आपको सही फॉर्मेट में दिखे बेटा, ये मैंने इसलिए माइनस कॉमन लिया था, ठीक है ना। तो भाई ये होता है कि अगर मैं खुद ही खुद सॉल्व कर लूं और आपको पता ही नहीं पड़ेगा तो क्या मतलब है। तो जितना हो सके टर्म्स को जो है आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो ताकि आपको भी समझ में आए और लगे कि हाँ वास्तव में इसके बाद ये स्टेप हुआ। अपन को क्वेश्चन टफ तब लगने लगता है जब अपन मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो एक साथ देख लेते हैं, या मल्टीप्लाई भी हो गया, प्रोडक्ट डिवाइड सब एक साथ हो चुका है यहाँ पे, तो फिर अपन को टफ लगने लगता है, यार यहाँ पे कौन सा स्टेप काम में आ गया, यहाँ पे ये लेके ये कर लिया, खुश हो जाता है इसने, अपन ने एक कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया, बढ़िया है ना बेटा, उसको अलग से ही आप लिख दो। सो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, फिर माइनस कॉमन लेके प्रॉपर वे में लिखा और उसके बाद डिवाइड किया, तो आपके सामने ही जो है मेरे पास ये आया था 1/2। ठीक है, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो देखो इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स 1/2 ये हो जाएगा यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन x/2 - 1, ठीक है। या फिर आप इसको क्या करो बेटा, एलसीएम लेके बाहर भी ले सकते हो, आप एलसीएम ले लो यहाँ पे। सो अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, x - 2 और अपॉन में 2 आता है, उसको आप 1/2 करके बाहर ले लो और ये आपके पास x और ये आपके पास 2x - 1। अब बताओ मुझे, क्या ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हो क्या? आराम से कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। अगर आप इसको जो है वो I1 लेट करो बेटा, क्या लेट करो बेटा, I1 लेट करो, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, सारे क्वेश्चंस होंगे ना। I1 इज टू बेटा क्या है आपके पास, इंटीग्रल, आगे क्या था आपके पास 1/2 2x - 1 अपॉन, सॉरी x - 2 ऊपर था ना, x - 2 अपॉन x 2x - 1। तो डियर स्टूडेंट अब देखो समझते हैं क्वेश्चन को, यहां से आगे बढ़ाते हैं। देखो इसका तो आप कर लोगे, मैंने I1 को लिया बेटा। अब मुझे बताओ, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, ये 1/2 है, इसको आप साइड में रखो। अच्छा ये मान लो आपने ये पार्ट ले लिया, इसका इंटीग्रेंड पार्ट x - 2 x अपॉन 2x - 1 ले लिया बेटा। अब मुझे बताओ आप इसको a अपॉन x, क्योंकि अपने आप में ये भी तो एक फैक्टर है बेटा, एंड b अपॉन 2x - 1 नहीं लिख सकते क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। एंड अगर आप अब इसकी वैल्यू निकालने जाओगे बेटा तो आपके पास देखो ये मिलेगा, a और b की वैल्यू मिलेगी। ओके चलो बेटा आप यहाँ पे क्या रखोगे, x की वैल्यू। चलो आप यहाँ पे x इक्वल टू बेटा अगर 0 रखते हो तो b हट जाएगा, एंड यहाँ पे तो आ जाएगा क्या, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 रखने पे बेटा क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी 2। a की वैल्यू 2 आने के बाद अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहते हो बेटा तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, x की जगह x इक्वल टू 1/2 रखोगे बेटा। सो 1/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे b x की जगह आपने क्या रखा बेटा, 1/2 रखा है, ठीक है। सो 1/2 रखने से देखो आपके पास ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा माइनस, ये 4 - 3 -3/2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा b/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। सो b की वैल्यू जो है वही -3। सो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई बेटा, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 आई, तो 2 बाहर रखोगे आपके पास आ जाएगा log x। सॉल्यूशन बता रहा हूं सीधा इसका इंटीग्रेशन करने का, 2 बाहर रखोगे 1/x dx का हो जाएगा log x, एंड b की वैल्यू आई -3 बेटा, आप -3 बाहर रखोगे, ठीक है, और 1/2x - 1। अब आप मुझे बताओ क्या 2x - 1 का इंटीग्रेशन जो है बेटा, सॉरी डिफरेंशिएशन जो है वो dx होता है क्या? सो आप बोलोगे सर dx तो नहीं होता, पर 2dx होता है, तो 2dx होता है मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो आप डिवाइड कर दो ना। या फिर ये मान लो यहां से 2 आप कॉमन ले लो बेटा, ठीक है, b की वैल्यू -3 आई, ठीक है, ये -3 ठीक है, आप यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया। अब मुझे बताओ आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, dx बचेगा, और 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, x - 1/2 बचेगा। अब आप कर लो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, dx ही तो आएगा। सो आपके पास -3/2 log क्या हो गया बेटा, x - 1/2, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। सो इसका इंटीग्रेशन आ गया, अब बचा ही किसका बेटा, ये तो आपके पास हो गया, क्लियर है ना। अच्छा ये एक चीज आप ध्यान रखना, इनके आगे बेटा 1/2 था, ठीक है ना, तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो मैं साफ साफ बता रहा हूं, मेथड सेम है बेटा, सभी क्वेश्चंस में मेथड सेम है, बस आपको अप्लाई करने का जो स्टेज था, इनिशियल स्टेज जो है वो मैंने आपको पार करवा दिया। अब सारा जो है पीछे मामला पूरा का पूरा सेम है। अच्छा ये आपके पास आ गया डन, एंड आपको यहां पे क्या करना था, 1/2, एंड आपको यहां पे क्या करना था बेटा,
1/2 तो पढ़ा ही है, इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, एंड इस पूरे का मैंने आपको करके बता दिया, एंड 1/2 जो था उससे मल्टीप्लाई करा दिया बेटा। सो ये सिंपल सा था। तो आपके पास फाइनली जो है आंसर आएगा हाफ ऑफ x प्लस लॉग x माइनस 3/4 लॉग x माइनस 1/2 एंड प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये कुछ नहीं है, ये x माइनस 1/2 कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। क्यों? क्योंकि अगर आप x माइनस 1/2 लिखो या फिर 2x माइनस 1 कर दो या फिर 1 माइनस कर दो, ये जो भी माइनस या अपॉन में आएगा ना वो माइनस लॉग जो है वो लेके c के साथ चला जाएगा। इसके बारे में टेंशन मत लेना, ये यहाँ पे चेंज किया ना उस वजह से हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका सही है, आंसर आपका सही है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। बेटा देखो क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है। सबसे पहले प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर दोनों में से कुछ है तो चेक करो। ये प्रॉपर ही है क्योंकि डिग्री ऑफ x जो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर जो है वो क्या है 1 है, या फिर ये बोलो डिग्री ऑफ p 1 है एंड डिग्री ऑफ q जो है बेटा 3 है। कोई परेशानी नहीं होने वाली, बट परेशानी नहीं होने वाली तो कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे आपके पास जो अब की बार क्या आ गया बेटा, अब की बार क्वाड्रेटिक आ गई, एंड क्वाड्रेटिक आती है एंड उसके फैक्टर भी नहीं होते बेटा। तो आपको क्या लेना था पता है ना, ax प्लस b लेना था, समझ गए, क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पे। तो या फिर ये सोच लो कि पावर यहाँ पे 2 एंड 1 कितना हो गया बेटा 3 हो गया। तो यहाँ पे जो है 3 आपके पास कांस्टेंट आना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो किस तरीके से लेते हो। जैसे ये जो क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे देखो कहाँ गया वो, हाँ ये 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे अपन ने a b और c लिए थे ना। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो 2 ही लिए a और b, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था तो 2 ही लिए a और b। तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जो है कितने आ रहे बेटा 3 आ रहे, तो 3 आ रहे तो आपको पता a b और c होंगे। पर आपको कोशिश करनी है क्या ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो सकती है। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है क्या वो सॉल्व हो सकती है क्या? आप बोलोगे सर कैसे होगी, तो आयोटा बना देगी, फिर तो काम की नहीं है। सो डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना, तो आप इसको इस तरीके से लोगे। तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हो, एक्स अपॉन क्या लिखोगे बेटा, अच्छा आप इसको डायरेक्ट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, सो आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने बोला था ना जो क्वाड्रेटिक आया उसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी अपॉन बेटा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। समझ गए आप? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो इतना सा आपको काम करना है। अब मैं आपको ये स्टेप जो है वो पार करवा देता हूं बेटा। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा एक्स, ये अपॉन से कोई मतलब ही नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। इजिकल्स टू ए एक्स प्लस बी है बेटा आपके पास, ए एक्स प्लस बी जो है उसके पास में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 एंड प्लस सी के पास में जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो बेटा अब आप यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे बेटा, तो देखो आप यहाँ पे अगर वैल्यू रखने भी जाते हो ना तो दिक्कत हो सकती है। सो आप इसको जो है ओपन कर लो बेटा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो माइनस ए एक्स माइनस बी, माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस में सी। चलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे बेटा तो आपके पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि एक ये रहा एक्स स्क्वायर में एक ये रहा, ओके। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये रहा आपके पास, सो आपके पास आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। एंड देन फाइनली आपके पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस बी प्लस सी, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है। यहाँ आपके पास जो है वो एक्स पड़ा है। चलो बेटा इक्वेट करा दो फटाफट से बिना देरी किए, इक्वेटिंग। सो अगर आप इक्वेट कराते हो तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है बेटा किसके बराबर होगा 0 के इक्वल में होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। एंड इक्वेशन नंबर ये तो 1 आ गई। सेकंड बताओ बेटा फटाफट से, माइनस ए प्लस बी, अच्छा बी भी आ रही है क्या, दोनों ही बी में आ रही है ये, तो सी तो वैसे ही यहाँ पे आएगा। अच्छा ये ए प्लस बी क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया तो ए प्लस सी आएगा ना, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सही करते हैं, मेरे को देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। हाँ क्योंकि ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आएगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा 1 है। इक्वेशन नंबर 2,
एंड कांस्टेंट टर्म अगर आप करोगे तो माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब आप बताओ मुझे, क्या बताओगे कि अपने पास कितनी इक्वेशन है? अपने पास बेटा 3 इक्वेशन आई है, और आपको पता होगा जितनी इक्वेशन होगी उतने वेरिएबल अपन फाइंड कर सकते हैं, या फिर 3 वेरिएबल को फाइंड करने के लिए कितने इक्वेशन की जरूरत होती है? 3 इक्वेशन। तो अपने पास जो है तीनों इक्वेशंस आ गई, अपन उसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से देखो, a प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी, दोनों कोई भी दो उठा लो सबसे पहले, ठीक है। सो मैं यही लेता हूं सबसे पहले, a प्लस सी इक्वल टू 0 एंड माइनस a प्लस बी इक्वल टू 1। अगर आप इनको ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस सी इक्वल टू 1 आएगा, b प्लस सी इक्वल टू 1। और यहाँ पे आपके पास पड़ी है माइनस b प्लस सी इक्वल टू बेटा 0 है। अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या आएगा 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू जो है बेटा क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है आपको बढ़िया से? c इज इक्वल टू हाफ आया, एंड c अब आपके पास आ गया तो a भी निकाल सकते हो। यहाँ पे c रखोगे तो a की जो वैल्यू है वो बेटा कितनी आएगी, माइनस हाफ आएगी। एंड c आ गया तो आप b भी तो निकाल सकते हो बेटा। c की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आई है, आपके पास देखो b इक्वल टू c है, इससे क्या पता चलेगा, b इक्वल टू c है। सो b की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, प्लस में हाफ आएगी। a b और c आया, देन आप जो है वैल्यू यहां पे पुट कर दो बेटा। समझ गए? चलो तो मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं। अब इस क्वेश्चन को नए सिरे से मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। सो क्वेश्चन था आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है बेटा। चलो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। अच्छा a b की क्या क्या वैल्यू आई, a b और c की वो लिख देते हैं आप बिना देरी किए। सो a की वैल्यू आई अपने पास हाफ, a की हाफ ही आई ना, a की वैल्यू आई अपने पास माइनस हाफ, बाकी दोनों की हाफ है ना, माइनस हाफ ax प्लस बी अपॉन में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस c की वैल्यू वापस अपने पास आई हाफ, b और c इक्वल थे, एंड अपॉन में आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है बेटा, हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना, मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन करना मींस इसका इंटीग्रेशन करना एंड इसका इंटीग्रेशन करना। अच्छा 1/2 आप यहाँ पे कॉमन ले लो बेटा, -1/2 ले लो, मैं तो कह रहा हूं अगर आप यहाँ पे -1/2 कॉमन लेते हो तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 1 बचेगा, और अपॉन में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, ठीक है। चलो ये तो हो गया, और यहां पे अगर आप 1/2 जो है वो कॉमन लेते हो तो आपके पास आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको स्प्लाइट कर देता हूं बेटा, तो -1/2 अगर मैं स्प्लाइट करता हूं तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड ये जो है ये माइनस और ये -1/2 बेटा क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये dx हो जाएगा, यहाँ पे ये dx हो जाएगा बेटा। कॉन्सेप्ट समझना है बस, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये dx हो गया। अब मुझे आप बताओ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2x dx होता है। तेरी किस बात की, आप यहाँ पे 2 लगा दो और इनटू में 2 कर दो, बस बात खत्म हो गई। -1/4 इसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर सेट हो रहा है, दैट मीन्स आप इसको डायरेक्टली log x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा जो है वो किसका होता है, वो होता है tan इनवर्स x का डायरेक्टली, एंड हाफ क्या हो जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx होगा, सो log x माइनस 1 और प्लस में क्या आ गया c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। सो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। क्वेश्चन अपने पास क्या था, क्वेश्चन अपने पास बढ़िया था, आपको जो है सिंपली ये देखना था क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक आने पे किस तरीके से सॉल्व करना। बेटा मैंने ये आपको तरीका बता दिया था कि जब भी क्वाड्रेटिक आती है एंड अगर वो फैक्टराइज नहीं होती है फैक्टर में, तो वहां पे आपको एक तरीका काम में लेना है। वो क्या है, वो ये कि आपको ax प्लस बी लेना है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे अपने पास जितनी डिग्री होगी उतने कोफिशिएंट होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपने पास डिग्री 3 थी तो अपने पास कोफिशिएंट भी जो है वो 3 होने चाहिए थे, a b और c।
लेना कैसे है, तो जब क्वाड्रेटिक है और सॉल्व नहीं हो पा रही आगे फैक्टर में, तो ax प्लस बी लेना है आपको, समझ गए। सो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। टेबल में बाकी सारा मैंने मेंशन कर रखा था, आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई जो मैंने निकालने के तरीके बता दिए। इंपॉर्टेंट इसलिए करवाए क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है, और जिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लगते हो, कुछ थोड़ी सी सोचने की अलग कुछ होती हो, वो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। चलो एबीसी की वैल्यू रख दी, मैंने इसको स्प्लाइट कर दिया, ये तो मेरे हाथ में है सारा, इनको तो करना, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली ये आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, लॉग की प्रॉपर्टी फालतू कुछ नहीं, बस हो गया ये तो आपका सॉल्व, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बेटा अपने पास, एंड अपॉन में x प्लस 2 है बेटा। देखो इसमें आप किस तरीके से लोगे, जब आप इसको लेने जाओगे बेटा, सो ये x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है एंड x प्लस 2 है। सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर चेक करो बेटा, ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्योंकि x है, और यहाँ पे कितना है x स्क्वायर और x क्यूब है बेटा। तो आपको पता है कि जब कभी भी होल स्क्वायर आता है तो आपको किस तरीके से लेना होता था, तो a अपॉन कोई भी होल स्क्वायर है ये प्लस b अपॉन जो भी आपके पास होल स्क्वायर था उस तरीके से, ठीक है। चलो बेटा, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको किस तरीके से लोगे बेटा, तो आप क्या करोगे, आप देखो इसको इस तरीके से करोगे, a अपॉन व्हाट x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो है वो होल स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा, एंड व्हाट नेक्स्ट x प्लस 2 हो गया बेटा। मुझे बताओ क्या ये मैंने बताया था नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी होल स्क्वायर आता है सबसे पहले क्वाड्रेटिक आता है, तो क्वाड्रेटिक में सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आपको पता सॉल्व नहीं होगा, वो आयोटा में जाएगा, कोई मतलब नहीं है करने से। सो सॉल्व नहीं हुआ तो अपन ने क्या किया, ax प्लस बी कर दिया था वहां पे, ठीक है ना। पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, अगर आप फैक्टर करोगे तो x माइनस 1 बनेंगे। सो जब होल स्क्वायर आया तो आपको पता होना चाहिए था कि इसको इस तरीके से लेने होते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले ही सेट किए हुए, मैंने आपको जब उस टाइम पढ़ाया था तो सारी चीजें जो है 1 बाय 1 करके बता दी थी। ये हो गया। इतना होने के बाद अब आप इसको जब एलसीएम लोगे बेटा, ये नीचे टर्म्स तो सेम आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू ए के पास में बेटा क्या आएगा, वो आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 प्लस b जो है, अच्छा x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे आएगा बेटा, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, कंफ्यूज हो जाओगे। इसका एलसीएम लोगे ना तो इसका एलसीएम आएगा ये और ये, तो जब a के पास अगर आपको लिखना होगा डिवाइड करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x माइनस 1 x प्लस 2। इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। प्लस b के पास बेटा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम में अपने पास देखो, ये याद रखना एलसीएम तो यही है, दोनों ही आएंगे, ये तो क्यों आएगा क्योंकि पावर ज्यादा बड़ी वो है। सो यहाँ पे b के पास क्या आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2 आएगा, और c के पास बेटा जो है वो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझे मेरी बात को, ये बहुत अपने आप में बढ़िया है बेटा। क्या करते हैं कि अपने को वो दिमाग में रहता है a अपॉन एक फैक्टर है, b अपॉन कोई फैक्टर है एंड c अपॉन कुछ फैक्टर है, अपन फटाफट से a के अपॉन का जो फैक्टर है उसको अपन छोड़ देते हैं, बाकी दोनों उसके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। बेटा यहाँ पे एलसीएम लोगे तो पावर देखो ये दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर आएगा ना एलसीएम में, तो सो x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा एलसीएम में। तो सबसे पहले एलसीएम के रूल्स में अपन क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करोगे तो ये पावर 1 तो रहेगी ना, तो पावर 1 रहेगी और साथ में ये रहेगा, दोनों आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब इसी को डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 आएगा, और इसमें जब करेंगे तो x प्लस 2 हटेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। चलो बेटा वैल्यू निकालते हैं फटाफट। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए बेटा a b एंड c की। सो अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो आपको -2 रखना पड़ेगा, फिर भी c आएगा बेटा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 रखने पे आपके पास b की वैल्यू जरूर आ जाएगी, क्योंकि 1 ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे b तो आ गया, अगर आप यहाँ पे -2 रखते हो बेटा तो c की वैल्यू भी जो है आ जाएगी आपके पास, ठीक है। चलो बेटा करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1। सो 1 पुट करने पे 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पुट करोगे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आया 3b। सो b की वैल्यू जो है वो आई 1/3।
नाउ नेक्स्ट x इक्वल टू 1 से अपना काम हो गया। अब x इक्वल टू जो है आप -2 पुट करो। अगर आप -2 पुट करते हो सो -2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा -2 एंड -1 -3 का होल स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 9c। सो c की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी -2/9। अब आपको निकालनी a की वैल्यू बेटा। किसकी वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या रखोगे, चलो चलो चलो, अच्छा a की वैल्यू निकालने के लिए अब आपको करना तो पड़ेगा ना कुछ। तो बेटा देखो x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आई 1 इक्वल टू 3b। सो b की वैल्यू 1/3 आ गई एंड x इक्वल टू माइनस यहाँ पे 2। ये तो आप इसको जो है वो देख के डायरेक्टली जो है पुट कर सकते हो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो c की वैल्यू आई -2/9। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, तो बट a की वैल्यू चाहिए इसके लिए अगर आप b और c को 0 करना पड़ेगा, बट x की कोई भी 1 कोई आप वैल्यू पुट करोगे इसके लिए दोनों ही जो है वो 0 नहीं हो पाएंगे बेटा एट ए टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करते हो तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास आएगा क्या a तो है ये x स्क्वायर प्लस x, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा +2x एंड -x। सो +x -2, ठीक है। एंड b के पास आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सो ये हो जाएगा bx +2 ही है एंड c a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। अगर अपन इनको कॉमन ले ले, x स्क्वायर के पास क्या बचेगा बेटा a + c = x स्क्वायर, a + c = x स्क्वायर। चलो बेटा, एंड अगर आप x के लिए जाते हैं तो क्या बचेगा a, यहां पे देखो यहां क्या आ जाएगा +b, ठीक है ना, a + b, ठीक है। यहां पे आ जाएगा ax, ओके, bx एंड -2c। ये आपके हो जाएगा किस में बेटा, x में हो जाएगा। एंड कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो -2a डन, +2b डन, +c, ये आपकी कांस्टेंट टर्म होगी बेटा। तो अगर आप इक्वेट कराते हो तो आपके पास जो है यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, इक्वेट कराने पे, ठीक है बेटा। ये प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, जिस तरीके से मैं लिखे जा रहा हूं, ठीक है। आपको एक तरीका मैं बता चुका हूं, उससे आपको लिखना है, बट अपन जो है क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। तो बेटा a + c = जो है वो कितना है बेटा, a + c = 0 आ जाएगा यहाँ पे इक्वेट कराएंगे तो, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0 है। सो a + c 0 है। अच्छा b और c आ रखी है, बात खत्म करो, आगे कुछ मत देखो आप। तो b और c आ गया है तो a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, तो a = जो है वो आ जाएगा -c। सो a -c हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस में कर दो ना इसको। सो a की वैल्यू आ गई 2/9। अब मुझे बताओ, अब आपको कहां परेशानी आएगी बेटा, ये पूरा का पूरा आपके पास आ चुका है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, तो ये देख लो। सो a की वैल्यू आपके पास क्या आई बेटा, मैं इसको लिख देता हूं वापिस, x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर है बेटा। और क्या था, और था x + 2, ठीक है। चलो, सो इसको आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आया a की वैल्यू आई 2/9, अपॉन में क्या था बेटा x -1 था, प्लस b की वैल्यू आई 1/3, अपॉन में क्या था आपके पास x -1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू बेटा जो है वो कितनी आई, वो आई -2/9, अपॉन में आपके पास क्या था बेटा x + 2 था। अब मुझे बताओ, बस ये सारा के लिए ही ABC निकालना बेटा, वो आप कैसे भी करके निकाल लो। अब इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स आपको इसका इंटीग्रेशन करना, मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना, मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना। अब मुझे बताओ, यहां से अगर आप 2/3 बाहर लेते हो तो dx अपॉन ये बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, एक बार मैं लिख देता हूं बेटा, अगली बार नहीं लिख रहा मैं, ये बचेगा और इसका डेरिवेटिव ये आता तो लॉग में लिख देना, बात खत्म हो गई। 1/3 बाहर ले लो, आपके पास यहां पे बचेगा dx अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। ओके, आप सोचोगे सर अब थोड़ी इसका डेरिवेटिव ही आएगा, ये तो क्वाड्रेटिक जैसा फील होगा। एंड आपके पास और बचा है -2/9 dx अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा x + 2 आ जाएगा।
इनको तो अपन लॉग में लिख देंगे। पहले जो है इसको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि अगर आप इसको t लेते हो बेटा, x माइनस वन को t लेते हो तो dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सो ये जो है आपके पास कुछ ऐसा नहीं बनेगा dt अपॉन, इसको आपने क्या लेट किया था बेटा, इसको आपने लेट किया था t, तो ये क्या बनेगा बेटा t स्क्वायर, ठीक है। एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो है बेटा d अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स जो है इसका डेरिवेटिव जो है बेटा क्या होता है, सुन लेना, डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आपके पास अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इसका आप करने जाओगे तो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। सो माइनस, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स, एक्स मतलब टी, टी क्या है बेटा ये, इसका ये हो गया, चलो इसका हो जाएगा माइनस 2/9 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी, और इसका हो जाएगा 2/9 लॉग एक्स माइनस 1। बताओ मुझे कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ भी नहीं है बेटा, 2/9 वाले लॉग से अगर आप कुछ कॉमन लेके करना चाहते हो तो भी आप इसको जो है वो कर सकते हो। समझ में आया? तो ये जो था वो तरीका था, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एक स्टेप जो था वो एक्स्ट्रा आ गया बेटा। देखो क्योंकि इसका अगर आप करोगे, इसको आप टी मानते हो तो ये क्या आएगा dt, तो dt अपॉन टी लॉग टी, डायरेक्टली लिखो ना बेटा लॉग में इसको। तो अब एक स्टेप ये आ सकता है कि आप 2/9 कॉमन ले सकते हो, और 2/9 कॉमन लेने के बाद ये जो है log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2 है, तो ये दोनों कंबाइंड लिख सकते हो, ये आप एक कर सकते हो, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने आपको जो इसका फाइनल आंसर बता दिया, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया बेटा। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इज 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बेटा समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, देखो मैं आपको जो है इसका इनिशियल स्टेज जो है वो बताता हूँ, बाकी पीछे से जो सारा क्वेश्चन है वो सेम है बेटा। अगर आप इसमें से जो है वो x कॉमन लेते हैं तो आपके पास जो है वो, अच्छा एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, x माइनस 1 बचेगा, एंड माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। सो 3x प्लस 5 अपॉन में देखो क्या बचेगा, ये x माइनस 1 है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा x माइनस 1 जो है वो बाहर आ गया बेटा, आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ओवरऑल आपके पास हो गया 3x प्लस 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ से x माइनस 1 और x प्लस 1 जो है वो वापिस से बाहर आएंगे। चलो अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको जो है वो आप ये लिख सकते हो ना, यहाँ तक तो आ गए, इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन जो है आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। तो 3x प्लस 1 सॉरी 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, सो x माइनस 1 और माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया, ठीक है। x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, जो कि a प्लस बी, a माइनस बी से खुलेगा, तो x माइनस 1 यहाँ पे और आएगा, जिससे होल इसको लिख दिया, एंड x प्लस 1 मैंने इसको लिख दिया। अब मुझे बताओ कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इन सबका इंटीग्रेशन करना मीन्स आपको जो है इसका इंटीग्रेशन करना, और इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स आपको इसका इंटीग्रेशन करना। एज इट इज क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता रखा है, ये रहा। अगर आपके पास होल स्क्वायर आता है तो आपको किस तरीके से करना है, एक मिनट, ये क्वेश्चन अपन ने किया है यहाँ पे, इसमें देखते हैं, नहीं ये देखो बेटा, एज इट इज क्वेश्चन है पूरा का पूरा सेम। आपके पास ये था बेटा कि यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 है बेटा। यहाँ पे सिर्फ फर्क सिर्फ इतना सा है, बाकी यहाँ पे 3x प्लस 5 है, ये तो x है, इसको तो आपको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है। एज इट इज पूरा क्वेश्चन जो है बेटा सेम है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, क्योंकि ए जो स्टेप था मैंने आपको पार करवा दिया। अब आप यहाँ से जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, बस एलसीएम में थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा एलसीएम पूरा ले लो, एलसीएम सिर्फ ये आएगा, और जब a के पास जो आएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस 1 x प्लस 1। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको करना है, समझ के, सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 है बेटा। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे।
सो 2x माइनस 3, यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो बेटा क्या आएगा x प्लस 1, x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1। सबसे पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर भी चेक करते रहना ना पावर को हिसाब से। तो यहाँ पे देखो पावर ये तो ये हो गया, पावर 1 ही है, ऊपर अपॉन में 3 है, तो देखो क्या क्या हो जाएगा, या फिर डिग्री समझ लो आप, जो भी समझो, एंड c अपॉन 2x प्लस 3। अब आप सोच रहे होंगे सर 2x प्लस 3 आया, क्या कर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आया तो चलो अब करें इसको आगे बढ़ाए। तो देखो क्या करोगे बेटा, आपको वैल्यू निकालनी है a b और c की। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो पूरा अपॉन में डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा a के पास में जो आएगा वो आएगा x माइनस 3 2x प्लस 3, सॉरी x माइनस 1 2x प्लस 3 आएगा। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस b के जो पास में आएगा बेटा इसको छोड़ दो, आपके पास आएगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3, प्लस c में आपके पास जो आएगा बेटा वो आएगा x प्लस 1 x माइनस 1। अब आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ a की, तो आप क्या पुट करोगे बेटा मुझे बताओ। आप अगर यहाँ पे -1 पुट करते हो तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -2 और -3 बेटा कितना हो जाएगा -5। -1 पुट करने के बाद ये 0 हो गया और वो 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा a, -1 पुट करने पे -2 हो गया, एंड -1 पुट करने पे -2 प्लस 3 जो है वो 1 हो गया। माइनस से बेटा माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, और आपके पास यहाँ पे क्या बचा, a की वैल्यू जो है वो आई 5/2, 5/2। चलो अब बताओ क्या पुट करोगे। अब आप a की वैल्यू जो 1 पुट कर दो, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 और ये 0 हो जाएगा। सो पुट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 - 3 बेटा कितना हो जाएगा, 2 - 3 बेटा -1 हो जाएगा, एंड ये 0 हो गया और ये स्टेप जो है वो 0 हो गया। अब आपके पास देखो क्या बचेगा, आपने 1 पुट किया बेटा, ठीक है ना, आपने 1 पुट किया है, तो 1 पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे 1 पुट करने के बाद आ जाएगा 5। सो b की जो वैल्यू होगी 5 2 जा कितना हो गया बेटा 10, और 10 ये हो जाएगा -1/10, एंड c की वैल्यू निकालनी बेटा। अब मुझे बताओ क्या पुट करोगे आप। अब दोनों में आपके पास जो है वो 2x प्लस 3 2x प्लस 3, इसको हटाना पड़ेगा ना। सो पुट, अच्छा ये 0 कब होगा, जब -3/2 रखेंगे इसकी जगह, यही रखेंगे ना, -3/2 रखेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू -3/2। इससे मेरे पास ये ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास देखो x की जगह -3/2 रखूंगा तो ये हो जाएगा -3/2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 और -3 बेटा हो गया -6 इक्वल्स टू, यहाँ पे -3/2 रखूंगा तो ये देखो ये कितना हो जाएगा -3/2 प्लस 1, एंड ये हो जाएगा -3/2 -1। सो एलसीएम लूंगा तो मेरे पास जो है कितना आ जाएगा, ये -3 प्लस 2 मतलब -1/2 आ जाएगा, और यहां पे मैं एलसीएम लूंगा तो ये -3 ये कितना हो जाएगा -5/2, और यहां पे आपके पास आ जाएगा -6। सो माइनस माइनस ये हट गए दोनों, है ना, और अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब आपके पास बचा यहाँ पे माइनस ही है। ठीक है, चलो सो ये हो जाएगा आपके पास 6, और यहाँ पे ये 4 है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 4 जाए कितना हो गया बेटा 24 हो गया, और अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो -24/5, सी की जो वैल्यू आई है -24/5 बेटा, ये मेरा काम यहाँ तक था, मैंने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दो बेटा 5/2 बाहर रखोगे, आंसर ही बता देता हूँ सीधा भाई, 5/2 बाहर रखोगे, इसका इंटीग्रेशन मींस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, log x प्लस 1 आएगा, है ना, क्योंकि dx में सेट हो जाएगा, और b की वैल्यू आई -1/10, ओके -1/10 log x -1 आ जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। -24/5 है ना, सो -24/5 बाहर ले लिया,
अब परेशानी में आप यहाँ पे पड़ जाओगे क्योंकि सर अपने यहाँ पे तो 2x + 3 है, इसका जब डेरिवेटिव लेते तो dx थोड़ी आता है, 2dx आता है। यही बोलोगे ना आप कि सर 2dx आता है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से 2 जो है वो पहले ही कॉमन ले लो। आप यहाँ से 2 जो है पहले ही बाहर लेते हो तो x + 3/2 बचेगा। अब तो उसका x + 3/2 का करोगे, अब तो dx आएगा ना, तो 2 आपने कॉमन ले लिया बेटा, तो ये बार 2 लिख दिया। अब आप करोगे तो क्या जाएगा, log x + 3/2। अच्छा, आप चाहो तो इसमें एलसीएम लेके इसको जो है c के साथ मैनेज भी कर सकते हो, अपॉन में जो log 2 आ रहा है। सो 5/2 log x + 1 - 1/10 log ax - 1, और ये हो जाएगा -24/10 log, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2x + 3 बचेगा, और अपॉन में log 2 आएगा, जिसको माइनस करके लिख सकता हूं, वो किसके साथ, c के साथ मैनेज हो जाएगा। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिखो तो भी सही है बेटा। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन को करते हो ट्रीट। बट ये मैंने तरीका बता दिया आपको कि आप इस तरीके से आपको करना, आपका टारगेट ये रखना है कि आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना, और ये आपके पास फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी आपकी इच्छा तो लगा भी सकते हो कॉमन लेके, नहीं इच्छा तो भी कोई बात नहीं, बस अगर लगती है तो लगा दो। बहुत सारे लोग है तो कोई जरूरी नहीं है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो लगा सकते हो, बट अदरवाइज सही है आपका आंसर। सो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है 5x अपॉन x + 1, और यहां से जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो बनेगा x + 2 एंड x - 2 बिकॉज ऑफ a² - b² या फिर x² - y²। चलो बता दो फटाफट, आप खुद ही क्या लिखोगे बेटा इसको। अगर इसको पार्शियली आप फ्रैक्शन लेते हो बेटा तो ये हो जाएगा a अपॉन x + 1, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x - 2। कहने की जरूरत ही नहीं, अब तो आप खुद ही बता दो, एबीसी की वैल्यू निकाल देना एंड लॉग में आएगा सारा, जो भी log x + 1 log x + 2 और log x - 2 वैल्यू आप निकाल देना, आपको तरीका बता दिया। सो ये जो था वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक कर लेना बेटा। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, और डिग्री यहाँ पे 2 दिख रही है, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सो आपको सबसे पहले डिवाइड करना है इसको, और डिवाइड करके सही फॉर्म में लिखना है। चलो तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे x² + x + 1, क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो बेटा। तो ये आप करोगे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा क्यूब है ना यहाँ पे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे सर x से मल्टीप्लाई। x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, x³ - x आएगा, माइनस और ये प्लस हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया आपके पास, x और x क्या आ गया, 2x + 1 आ गया बेटा। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, तो ये जो चीज है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, क्या, सबसे पहले कोशेंट, फिर आपको रिमाइंडर लिखना होता है 2x + 1, और अपॉन में आपको क्या लिखना होता है, जिससे आपने डिवाइड किया x² - 1। बस हो गया आपका काम फिनिश। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन आप करने जाओगे, सो इसका इंटीग्रेशन करना मींस इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, x dx आएगा, प्लस आपके पास यहां पे आ जाएगा 2x + 1 अपॉन x² - 1 dx। अब आप चाहो बेटा तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उनके फॉर्मूले यूज हो जाएगा, क्योंकि 2x के साथ तो ये सेट हो जाएगा, पर 1/x² - a² लगा सकते हो, पर उससे भी आप इसको कर सकते हो 1/2a log x - a अपॉन x + a, वो फॉर्मूला। पर मैं कह रहा हूं कि अपन जब चूंकि पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो बेटा, ये अपने पास हो जाएगा। अगर आप इसको I1 लेट कर देते हो बेटा तो परेशानी अब नहीं रहेगी, क्योंकि I1 लेट करने के बाद बेटा आपके पास ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x² - 1, और ये रहेगा dx, 2x + 1 अपॉन x² - 1, और ये रहेगा dx। ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब अपन क्या करेंगे, अब देखो, अब आपको पार्शियली इसको क्या करना है बेटा, फ्रैक्शन में लेना है, तो 2x + 1 अपॉन x² - 1 जो है बेटा, आप इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि अब तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है। सो इसका जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा बेटा, x + 1 आएगा, और क्या आएगा, x - 1 आएगा, तो x + 1 प्लस b अपॉन x - 1। बेटा वैल्यू निकाल देना, आप खुद ही कर लोगे ना, ये तो कर ही सकते हो, बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल सा है। इसमें इसका आंसर भी लॉग में आ जाएगा, वो उठा के यहाँ रख देना, और इसका बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² / 2 और प्लस c1 कर दिया, और प्लस इसको I1 लेट कर दिया मैंने। ठीक है, चलो
तो कर लोगे इसको आप, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो मैं बता भी देता हूँ इसमें ए और बी की वैल्यू तक तो लेके जाता हूँ, फिर तो आप कर लेना खुद ही, फिर तो रहता ही क्या, फॉर्मूला लगाना होता है ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। बेटा पुट आप क्या रखोगे बेटा, वैल्यू क्या रखोगे बताओ मुझे, एक्स की जगह क्या रखो बेटा, एक्स की जगह अगर आप -1 रखते हो, सो -1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 ए, और यहाँ पे -1 रखते हो तो -2 + 1 बेटा -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू जो है वो आ गई 1/2। एंड अगर आप 1 रखते हो, x इक्वल टू बेटा क्या 1 रखते हो, तो 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2b हो जाएगा, और इधर जो है 1 रखने पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2। सो a की जगह 1/2 बाहर लोगे, तो 1/2 अगर आप बाहर लेते हो तो क्या आ जाएगा log x + 1 आ जाएगा, और यहां से अगर आप 3/2 बाहर लेते हो तो आपके पास आ जाएगा log x - 1 और प्लस में c2। ये आंसर और ये आंसर मिला के लिख देना, C1 C2 को मिला के C लिख देना। सो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसको मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बता दिया, इस तरीके से इसको करना था। इनिशियल स्टेज जो है वो ध्यान में रखना है। अच्छा एक मैं आपको चीज बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जो है जो लास्ट एक्सरसाइज अपन ने पढ़ी है फॉर्मूला बेस्ड जो रिजल्ट बेस्ड एक्सरसाइज थी, उसके भी मेथड से ये सवाल जो है वो सॉल्व हो सकता था बेटा। और मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन में अगर आप कोई दो मेथड अलग अलग यूज कर रहे हो तो आंसर भी जो है वो अलग अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सेम मिल जाए, मे बी वेरी करेक्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, घबराना मत और डरना भी मत कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है। डिपेंड्स ऑन कि आप जो है किस तरीके से करते हो। अगर पर्टिकुलर कोई जो है मेथड का नाम दिया हुआ है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करता है या पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करना है, तो आपको उसी से करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल मेथड्स रखते हो तो आप कर सकते हो। वो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ऐसे नहीं हो कि क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आ गया आप लगा रहे हो 4 मार्क्स में करे जा रहे हो उसको, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है, ये मैंने स्ट्रेटेजी आपको पहले ही डिस्कस कर रखी है। चलो क्लियर हो गया। अच्छा ये अपना आंसर आ गया बेटा, ये वाला और एक ये, इनको मिला के रख देना, C1 C2 को C कर देना। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 3x - 1 अपॉन x + 2 का बेटा होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का क्वेश्चन आया तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है क्या करना है बेटा। होल स्क्वायर के क्वेश्चन में आपको एक ही चीज करनी है कि 3x - 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर है बेटा। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर लिखोगे बेटा। समझ में आया? तो बस इतना सा आपको जो है वो ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा जो है परेशानी नहीं है आपको। चलो बस इतना हो जाएगा। a और b की वैल्यू निकाल देना बेटा, एंड इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना मींस इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, a और b की वैल्यू निकाल देना, आपको पता है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूँ। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 - 1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो पावर 4, और ये 1 की पावर 4 हो गई बेटा। सो ये हो जाएगा आपके पास x² - 1 एंड ये हो जाएगा x² + 1। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो x + 1 x - 1 एंड x² + 1। जब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में लिखोगे बेटा तो आपके पास हो जाएगा a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1 और क्वाड्रेटिक है, सो cx + d बेटा अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको a b c और d की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। चलो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको जो है वो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे तो 1 आएगा। चलो इस a के पास में बेटा जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x - 1 और ये क्या आ जाएगा x² + 1 आ जाएगा, प्लस b के पास बेटा आ जाएगा x + 1 और x² + 1 आ जाएगा, एंड cx + d है बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। cx + d के पास में आ जाएगा x + 1 x - 1 दैट मीन्स x² - 1। यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हो बेटा तो ये हो जाएगा x³ - x² प्लस x - 1 प्लस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां पे अगर आप करते हो तो आपके पास हो जाएगा सी एक्स क्यूब, ओके, माइनस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। चलो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में काउंट होंगे बेटा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लूंगा बेटा तो आएगा माइनस ए, यहां पे आ जाएगा प्लस बी और वहां पे आ जाएगा प्लस डी, ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करूं तो ए प्लस बी माइनस सी, एंड लास्ट कांस्टेंट की मैं बात करता हूं तो माइनस ए प्लस बी माइनस डी, माइनस ए प्लस बी माइनस डी, माइनस ए प्लस बी एंड माइनस डी। ठीक है बेटा, सारा जो है वो काउंट हो गया अपने पास। अब देखो अपन करते हैं, अब अपन जब इक्वेटिंग करते हैं बेटा, बस यही ध्यान रखने वाला स्टेप था मेन, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है। सो इक्वेट करते हैं तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की मैं बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू भी बेटा 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। एंड फिर आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बेटा यहाँ पे क्या 0 है, इक्वेशन नंबर 3। एंड देन माइनस ए प्लस बी माइनस डी कॉन्स्टेंट है जो कि क्या है यहाँ पे 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। सो 4 इक्वेशन अपने पास आ गई और 4 ही अपने पास कांस्टेंट है और इन्हीं की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो देखो किस तरीके से अपन इसको करेंगे, समझते हैं अपन। तो अपन देखो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं बेटा, ए बी और डी, यहाँ पे ए बी और डी यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन 2 और 4 को मैं सॉल्व करता हूं बेटा। तो यहाँ पे देखो माइनस ए प्लस बी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये पूरा हट जाएगा डी और यहाँ पे डी, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा 2d, कितना हो जाएगा बेटा 2d हो जाएगा, और यहाँ पे -1। सो 2d इजिकल्स टू -1, दैट मीन्स d इजिकल्स टू जो है वो हो जाएगा -1/2, d इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा -1/2। क्लियर? आफ्टर दैट 2 and 4 से अपने पास वैल्यू आ गई डी की। अब अगर आप 1 and 3 को देखते हैं बेटा, किसको 1 and 3 को, सो यहाँ पे a प्लस बी है एंड यहाँ पे भी a प्लस बी, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो c और c जो है वो ऐड हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2c इजिकल्स टू 0, दैट मीन्स c इजिकल्स टू 0। सो c एंड d आपके पास आ चुका है, c एंड d आपके पास आ चुका है। अब आप जो है वो वैल्यू कहीं पे आप जो है सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो बेटा, अगर आप c रखते हो इसमें और इसमें तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 0 आएगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब c 0 रखने के बाद अब मैं कह रहा हूं d की भी वैल्यू इन दोनों में से कहीं पे भी आप रख सकते हो। सो d की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे -1/2 बेटा, ठीक है, यहां पे आप रखोगे -1/2 तो ये -1/2 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा यहां से -a प्लस बी एंड डी की वैल्यू आपके पास थी -1/2, जो यहां पे रखोगे तो ये इधर आके हो जाएगा +1/2। सो ये आपके पास दो नई इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके पास ए और बी जो है वो आ जाएगा। देखो करना क्या है, किस तरीके से करना है। अब देखो आप इसको ऐड करते हो बेटा, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 2b इजिकल्स टू 1/2, दैट मीन्स b इजिकल्स टू जो है वो 1/4। इनको ये सब्ट्रैक्ट हो गए बेटा, ये तो ऐड गया ऑन एडिंग, ठीक है ना। सो 2b इजिकल्स टू 1/2, b इजिकल्स टू 1/4, डन। एंड b की वैल्यू 1/4 है, तो ये जो देखो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास a इजिकल्स टू -b आएगा। सो b जो है उसका नेगेटिव a होगा, सो a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी -1/4। अब मुझे बताओ, आपके पास a b c और d सब आ चुके हैं, अब आपको क्या सिर्फ वैल्यू जो है वो आपको क्या करनी है बेटा पुट करनी है। चलो अब मैं ये सवाल जो है उसको आगे बढ़ाता हूं। सो a की वैल्यू क्या आई बेटा -1/4, b की वैल्यू 1/4, c की वैल्यू 0 एंड d की वैल्यू 1/2 आई बेटा। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं।
सो यहां से देखो a की वैल्यू क्या आई -1/4, सो -1/4 इंटीग्रल करोगे इसका तो क्या आएगा बेटा dx ही आएगा, ठीक है ना। चलो -1/4, सो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा dx, क्योंकि a की जगह वैल्यू रख रहा हूं ना तो वो -1/4 वैसे ही बाहर आना, यहाँ पे क्या आएगा बेटा x + 1 प्लस b की जो वैल्यू है बेटा, b की वैल्यू है 1/4, सो हो जाएगा dx अपॉन x - 1 प्लस अब cx + d। बेटा c की वैल्यू आपके पास क्या आई, 0 आई है, ये बहुत बढ़िया रहा है कि c की वैल्यू 0 आई तो ये हट जाएगा, d क्या बचा बेटा -1/2, सो d आपके पास बचा -1/2, सो -1/2 जो है वो बाहर आ गया। अब आपके पास क्या आया dx अपॉन x² + 1। अब यहां पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा -1/4 log, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x + 1 आ जाएगा, प्लस यहां पे 1/4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा log x - 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही आ रहा है। एंड -1/2, मुझे ये बताओ 1/1 + x² किसका होता है बेटा, आप बोलोगे सर tan इनवर्स x का होता है, और प्लस में बेटा क्या आ गया c आ गया। आप चाहो तो 1/4 जो है वो यहां से कॉमन ले सकते हो, तो log की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। सो 1/4 कॉमन लिया तो ये प्लस में है तो इसको आप ऊपर रखोगे x - 1, और ये जो है वो माइनस में बेटा, तो इसको आप क्या रखोगे x + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, और प्लस में बेटा क्या हो जाएगा c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 15, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट कर देना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें कैलकुलेशन पार्ट जो था वो यहाँ पे ज्यादा था, ठीक है ना। सो मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, क्लियर। चलो बेटा समझ गए, ये जो था आपका था क्वेश्चन नंबर 15, क्या था बेटा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है 1/x ब्रैकेट x⁻n+1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ये आपको हिंट दे रखा है बेटा। मैं ये कहता हूं देखो इस क्वेश्चन को जो है, जो हिंट दे रखा है आप अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा, और ध्यान भी रखना है। एंड वन थिंग इज कि आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना बेटा। सो देखो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ये कर दो, चलो बेटा करते हैं। तो जब आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁻n - 1 अपॉन यहाँ पे x पड़ा है और x⁻n - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻n आ जाएगी, और ये x⁻n + 1 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। जो था ये लाइन अगर एग्जाम में तो आएगी नहीं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x⁻n - 1। अब देखो अब क्या होता है कि अब आप क्या करते हो बेटा, ये डायरेक्ट तो कन्वर्ट होगा नहीं। अब आप ये सोचोगे कि सर मैं a अपॉन करके ये लेता हूं, मुझे पावर तो पता नहीं है मैं कैसे करूंगा, क्योंकि आपके पास x होता है तो a लेते हो ना, x² होता है तो x + b लेते हो। तो ये सब ऐसा सोचना नहीं, आपको क्या करना है, लेट x⁻n = t। सो यहां से क्या आ जाएगा nx⁻n - 1 dx = आ जाएगा dt, एंड x⁻n - 1 dx = क्या आ जाएगा बेटा dt/n, क्या आ जाएगा dt/n। अब मुझे बताओ कि dt/n आया बेटा, ये 1/n तो मैंने बाहर ले लिया, यहां पे आ गया आपके पास dt, क्योंकि x⁻n - 1 dx = dt/n हो गया। इसको मैंने क्या लेट किया था, इसको मैंने t लेट किया था, और यहां पे आपके पास क्या आ गया t + 1 आ गया। अब मुझे बताओ कि ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ो, यहां पे जो है इसको अगर आप लेते हो बेटा कंसीडर क्या कि 1/t + 1 होता है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a/t + b/t + 1। अब यहाँ पे कोई चेंजेस है क्या, कोई नहीं है। अगर आप इक्वेट कराने के लिए चलोगे बेटा तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी a, और ये हो जाएगा t + 1 प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t। अगर आप t की वैल्यू 0 रखते हो तो a = 1 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ a = कितना आएगा बेटा 1 आएगा, क्योंकि t 0 रखने पे ये 0 और ये 0, तो a = 1। एंड b की जो वैल्यू है बेटा, अगर आप t = -1 रखते हो तो -1 रखते हो तो b की जो वैल्यू है बेटा वो आएगी -1, ठीक है। t1 अगर आप t 0 रखते हो तो a 1 आ जाएगा, एंड b निकालने के लिए यहाँ पे -1 रखते हो तो ये हट जाएगा, ये -b = 1 b = -, a और b आपके पास आ चुका है बेटा। तो ये जो है इसको अगर आपको करना है
तो आपके पास आगे क्या 1/n ही तो है। तो फाइनली देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, फाइनली 1/n इंटीग्रेशन dt अपॉन t और t+1 है बेटा, t और t+1 है। तो आप जो है क्या करोगे बेटा, आप जो है 1/n, अब मुझे बताओ इसको आपने जब लिखा, देखो 1/n तो आगे है ही है, सो a की वैल्यू क्या आई बेटा, a की वैल्यू आई 1, सो इसके लिए आप क्या लिखोगे 1/t dt, ठीक है, एंड प्लस 1/n तो आई गई क्योंकि आगे ये मल्टीप्लाई में था, चलो कांस्टेंट है बेटा ये, एंड ये b की वैल्यू क्या आई -1, सो -1 अपॉन आपके पास क्या आया t+1 और यहाँ पे क्या हो गया dt हो गया। क्लियर है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सो 1/n 1/t का बेटा जो है वो क्या हो जाएगा, आप सबको पता है log t, और यहाँ पे माइनस है तो -1/n ये हो गया, इसका बेटा क्या हो जाएगा log t+1 हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो dt होता है, एंड प्लस में बेटा मैंने आपको क्या क्या लिख दिया, c लिख दिया। चलो बेटा, सो ये 1/n अगर आप इसको सही से करो तो ये हो जाएगा log, क्या लिखोगे बेटा 1/n, जैसे कॉमन ले लिया आपने तो आपके पास बचा log a माइनस log b, दैट मीन्स log a अपॉन b से इसको लिखो तो आएगा t अपॉन t+1 आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, सो t अपॉन t+1 आएगा, और प्लस में बेटा आपके पास c आएगा, एंड 1/n यहाँ पे हो गया log t की वैल्यू आपने क्या मानी थी बेटा x⁴n, सो ये हो जाएगा x⁴n और x⁴n+1, और प्लस में बेटा आपके पास क्या आ गया c आ गया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया बेटा। तो शानदार सा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए करवाया। क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x⁴n-1, यहां से क्या होगा कि अगर अपन x की पावर n को t लेट करते हैं तो x⁴n-1 dx जो है वो हो जाएगा dt/n, वैल्यू पुट कर दी 1/n एज ए कांस्टेंट है, बाहर रखो इसको मैंने कंसीडर किया, इसको मैं a अपॉन b अपॉन करके लिख दिया, a और b की वैल्यू फाइंड करनी, इसका डेरिवेटिव करना मीन्स इसका करना, सो 1/n तो बाहर रहेगा, 1/t का log t हो गया, और इसका हो जाएगा -1/n log t+1, एंड वैल्यू जो है मैंने क्या कर दी बेटा सब्स्टिट्यूट कर दी। समझ में आ गया आपको, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो तो सॉल्व करना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कह रहा है, देखो आपको हिंट यहाँ पे दे रखा है, पुट sin x = t। तो देखो बेटा अगर आप sin x = t रखते हो, तो sin x बेटा अगर आप t रखते हो तो cos x dx क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, सो cos x dx क्या लिखोगे बेटा dt लिखोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 - t। कंसीडर 1/1 - t 2 - t, जो आपकी इच्छा वैसे करो, यहाँ पे t-1 t-2 लिख दो, बात वही है। चलो बेटा किस तरीके से लिखोगे, a/1 - t प्लस b/2 - t। अगर आपको नेगेटिव नहीं लाना तो आप इसको इस तरीके से लिख दो, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर देना बेटा। इसको डेरिवेटिव करना मीन्स इसका करना, और t की जो वैल्यू है उसकी जगह वापस से क्या रख देना sin x रख देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं, बट ये जो यहाँ पे अपन ने जो सब्स्टिट्यूट किया है वो आपको जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा बेटा कि हाँ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। क्या किया बेटा sin x जो था वो t मैंने पुट किया, तो मेरे पास आया cos x dx dt, इसकी जगह मैंने dt रखा और यहाँ पे t रखूंगा तो 1 - t 2 - t, और आप इसको जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हो dt अपॉन के t-1 एंड t-2, क्योंकि दोनों से आपने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये आपका x-1 x-2 जैसा हो गया, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था वैसा ही हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, a और b की वैल्यू निकाल दो। अब फिर आपको जो है a और b की वैल्यू आने के बाद मेरे सबसे लॉग में आएगा आंसर, अब आप उसको तो लिख ही सकते हो। तो बेटा ये जो था वो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले आप प्रॉपर इम्प्रॉपर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि पावर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है x⁴ एंड यहाँ पे भी बेटा क्या है x⁴, मीन्स यहाँ पे जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो जनरेट हो रही है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको गिवन है, और जब कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको गिवन होती है दैट मीन्स आप उसको सबसे पहले जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है आप क्या करोगे उसको कन्वर्ट करोगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका जो था वो क्या था मैंने बता रखा है आपको। चलो बेटा, सो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते सबसे पहले आप क्या कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁴
प्लस ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 1x², ये हो गया आपके पास 3x²। एंड यहां से देखो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ये तो x² में ही है, या फिर आप इसको t भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पर छोड़ो, आप मल्टीप्लाई कर लो। सो ये हो जाएगा x⁴ 2x² और ये हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन में हो जाएगा x⁴ 4 और 3 कितना हो गया बेटा 7x² प्लस 4 3 जा 12 4x², 3x², ठीक है बेटा। देखो पता चल गया आपको डिग्री। अब देखो आप क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे, x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 डिवाइड बाय x⁴ प्लस 7x² प्लस 12। आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा -4x², 3 - 7 कितना हो गया -4 हो गया बेटा, एंड 2 - 12 मतलब बेटा ये हो गया -10, ठीक है, कितना हो गया -10, बस हो गया। तो आप इसको जो है किस तरीके से लिखोगे, आप इसको लिखोगे, देखो कम आ गया ना, अब तो पावर जो है 2 में आ गई, सो इसको लिखोगे 1, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, सो ये हो जाएगा 4x + 10, 4x + 10 हो गया, 4x² है बेटा, एंड अपॉन में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, और ये लिखो, इससे कहीं ज्यादा बढ़िया है कि आप जो है फैक्टर आपके पास पड़ा है x² प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा बेटा x² प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो कोई काम का नहीं है, अब इसको आप मिटा सकते हैं। अब आप डेरिवेटिव अगर करने जाते हो बेटा, तो आपके पास जो है ये एक नया क्वेश्चन हो गया एराइज अपने आप में, ये अब ये जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4x² प्लस 10 अपॉन में आपके पास जो है वो फैक्टर पड़े बेटा। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² है, मीन्स नीचे जो है पावर 4 है, डिग्री 4 है, एंड डिग्री 4 है, दैट मीन्स ax + b एंड cx + d जो है वो यहाँ पे आएगा आपके पास। सो आप इसको जब लिखोगे, कोई भी है, I1 लेट कर दो बेटा, इसको आप इसको I1 लेट कर दो, देन या फिर ऐसे लिख दो, (4x² + 10 अपॉन x² + 3 एंड x² + 4, ठीक है। तो अब जब आप इसको लोगे 4x² + 10 अपॉन में ये लोगे, तो आप किस तरीके से लिखोगे बेटा, इसको आप लिखोगे ax + b अपॉन में आपके पास क्या आएगा x² + 3 आएगा, एंड cx + d अपॉन में आपके पास बेटा जो है वो क्या आ जाएगा x² + 4 आ जाएगा। कर सकते हो ना। अच्छा ये बताओ, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, क्या इसमें इक्वेट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4x² + 10 तो पड़ा ही आपके पास, आपको इधर जो है एलसीएम लोगे तो बात वो तो कैंसिल हो जाएगा अपॉन में। अब देखो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ax + b और यहाँ पे आ जाएगा x² + 4 प्लस cx + d और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² + 3। बेटा आपको मल्टीप्लाई करवाना है बेटा, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, इसका इससे करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास ax³ प्लस में आ जाएगा आपके पास bx² प्लस आ जाएगा 4ax एंड प्लस 4ax एंड 4b, इसको जब ओपन करेंगे बेटा तो यहां पे आपके पास आ जाएगा cx³ प्लस cx³ हो गया बेटा, x² का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² एंड 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 4b, यहाँ पे cx + d है एंड x² + 3 है, तो यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है, ये आ जाएगा cx³ प्लस dx², सही है ना, dx² प्लस 3cx प्लस 3d, फटाफट से सेपरेट कर दो बेटा टर्म्स को। तो x³ वाली टर्म्स को अगर आप सेपरेट करने जाओगे तो एक ये रही और एक ये रही,
तो आपके पास बचेगा a प्लस सी जो है इसके कोफिशिएंट में बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। डन। अगर आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को करने जा रहे हैं तो आपके पास एक ये रही, एक ये रही, सो ये बच जाएगा b प्लस डी और ये एक्स स्क्वायर। अगर आप x की टर्म को सेपरेट करने जा रहे हैं तो 4ax और कौन सी बची बेटा, प्लस 3c कंप्लीट। एंड लास्ट में आपके पास बची 4b प्लस 3d। ठीक है, सो एक्स क्यूब आपको जो है क्या करना बेटा, अब आपको इक्वेट कराना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो अगर आप अब इक्वेट कराते हैं बेटा तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मैं यहां पे लिख देता हूं कि a प्लस सी जो है वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b प्लस डी इज इक्वल्स टू 4, b प्लस डी इज इक्वल्स टू 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 4a प्लस 3c, 4a प्लस 3c इज इक्वल्स टू जो है कुछ नहीं है बेटा 4a प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 एंड कांस्टेंट टर्म जो है बेटा 4b प्लस 3d, 4b प्लस 3d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 10। ये आपके पास जो आ जाएगी वो इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आपको इन चारों को सॉल्व करके चारों की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू रखनी है और उसके बाद तो आप जानते ही हैं। चलो बेटा करते हैं फटाफट से, क्या आती है वैल्यू। सो इधर देखो, अगर आप a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आए, b प्लस डी और यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, इनसे आप जो है निकालने की कोशिश करो एक वैल्यू। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते बेटा, 2 और 4 ले रहा हूं, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास आएगा 4b प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16 और ये ऑलरेडी जो है वो मल्टीप्लाई है 4b प्लस 3d इज इक्वल्स टू 10। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस 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 तो ये हट गया यहाँ से, 4 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, सिंपल सा d आ गया और ये हो जाएगा 16 माइनस 10 दैट इज 6। d की वैल्यू बेटा 6 आ गई। अच्छा d 6 आ गई तो b की वैल्यू बेटा यहां से देखो d इज इक्वल्स टू 6 अगर आप यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 6 रखने पे आपके पास यहां से जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी -2। b की वैल्यू अगर आप -2 जो है, अच्छा ये तो b और d तो आ गया, अच्छा b और d तो नीचे था। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो फटाफट से। सो अगर आप 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं बेटा, 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं तो देखो 1 है, अच्छा मल्टीप्लाई करा दो a को, सो 4a प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0 एंड 4a प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। वैल्यू है बेटा c की 0 आ गई। मुझे बताओ c की वैल्यू 0 आएगी तो a की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। सो अपने पास जो है a b c d सभी वैल्यू आ गई। सो a और c की वैल्यू तो 0 है और अपने पास देखो ये तो एक 0 हो गया और इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अब अपने पास जो आया वो क्या आया बेटा, वो आया b की वैल्यू, b की वैल्यू आई -2, सो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और c की वैल्यू 0 आई, d की वैल्यू आई 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बेटा आया इसकी जगह 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका इंटीग्रेशन करना बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स, ठीक है ना, पर आप ध्यान रखना आगे आपके पास 1 था, भूल मत जाना है ना, ऐसा नहीं कोई इसी को मान लो, ये 1 भी है आपके पास, ये ध्यान रखना। अभी अपन सिर्फ उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो बेटा तो आपके पास देखो इंटीग्रेशन क्या आता है, सिंपली मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लोगे बेटा, सो कॉमन लोगे -2, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, dx अपॉन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे जब आप dx लगाओगे बेटा तो यहाँ पे भी क्या आएगा
dx और यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा dx। सो dx अपॉन इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। एंड यहां से आप 6 बार ले लो और dx अपॉन इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स में हो जाएगा। सो -2, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बेटा, तो ये हो जाएगा 1/a। सो 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 6 यहाँ पे हो गया, अपॉन में 2 आ जाएगा 1/a का, टेन इनवर्स एक्स अपॉन प्लस सी लिख दो पूरा का पूरा, और वहां पे जो था वो x था उसको आप यहाँ पे लिख देना, 1 का ये हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस 2/√3 टेन इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 6/2 जो कि 3 हो जाएगा टेन इनवर्स x/2 प्लस सी। ठीक है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप खुद देख लेना, मैंने आपको तरीका पूरा का पूरा जो था वो प्रॉपर तरीका जो था वो आपको बता दिया। और ये जो था वो था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। करने का तरीका पता चल गया, बस सेम तरीके बेटा, ये थोड़ा सा आप सॉल्व करना सीख जाना और ABCD की वैल्यू निकालना सीख जाना, बाकी सब आपके हाथ में है। वो मैंने वहां पे कम से कम कैलकुलेशन में जो है वो वैल्यू निकाल के आपको बता दी। समझ में आ गया, ये जो था वो आपका तो कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। बेटा ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन, इसमें फर्क क्या है, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये जो है आपके पास जैसे 2x है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास पड़ा है, तो सीधा आपका जो स्टेप आएगा बेटा, वो स्टेप जो आएगा वो सीधा आपका ये आएगा ये, तो इसमें सीधा आपको जो है ये स्टेप ही लिखना है। क्लियर है, क्योंकि आपके पास अपॉन में क्या पड़ा है बेटा, आपके पास अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, जो 4 था वो 1 हो गया। तो बस यही है, आपको सीधा जो है वो यहाँ पे आना है बेटा, ये सीधा आपका स्टेप है, सेम प्रोसेस है, सेम जो है आपको वैल्यू जो है ABCD की आपको ऐसे निकालनी है, कोई फर्क नहीं है, बस आपको रख के आपको जो है क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है बस, और कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्लियर है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया सेम एज 18। देख लो आप खुद, कोई फर्क नहीं है इन दोनों क्वेश्चनों में, उल्टा ये जो है वो यहां से इसको यहीं से आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, चलो बेटा ये स्टेप लिख के नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे तो x की पावर यहाँ पे 5 आ जाएगी बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 20 करो, इससे बढ़िया एक मैं अभी भी आपने जो है इस क्वेश्चन को किया, इधर देखो इसको एज इट इट सेम जो है पढ़ा है। अब यहाँ पे आपने x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो देखो मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब से अगर आप करवाते हो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना बेटा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू बेटा t लेट करते हो, सो ये आ जाएगा 3x क्यूब dx, सॉरी 4x क्यूब, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा dt, एंड 4x क्यूब dx की जगह जो आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा dt बाय 4। सो आप इसकी जगह क्या रखोगे, dt बाय 4 रखोगे, तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा dt बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया आपके पास t एंड t माइनस 1, t और t माइनस 1। अब मुझे बताओ, आप इसको अगर लेते हो, समझ में आ गया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये आप इसको अगर लेते हो t और t माइनस 1, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। यहाँ पे तो वैल्यू भी आपको दिख जाती है t माइनस 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे क्या लोगे वैल्यू, बताओ मुझे, a की वैल्यू आप इसको सेट करना, आपको t और t माइनस 1 क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन टी माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी, कब, जब अपन नंबर माइनस लेते, तो इसको ऐसे ले लो 1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी, टी
अच्छा यहाँ पे माइनस ले लो, आप समझ में आ गया। डायरेक्ट भी बेटा सेट कराना मैं बता देता हूँ, टी माइनस टी प्लस 1 हो गया, अपॉन में ये हो जाएगा, बस हो गया सेट। ये ऐसे बनेगा तो वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू आएगी -1 बेटा, क्योंकि सिंपल ही दिख रहा है इसको, तो आप सेट भी कर सकते हो। ए की वैल्यू आएगी -1 क्योंकि टी में ना, और बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1, बस कर देना, लॉग में आ जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप उसको जो है वो सॉल्व कर देना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो बेटा बहुत बढ़िया। तो बेटा बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है अपने आप में ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, चलो हिंट भी आपको दे रखा है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप क्या करो बेटा, लेट e टू दी पावर x इज इक्वल टू टी लेट करो। तो आपको पता है कि e टू दी पावर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो जब e की पावर x आए तब थोड़ा सा आप ध्यान रखना, e की पावर x आए तब थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप इसको dx फाइंड करने के लिए अगर आप dt अपॉन e टू दी पावर x करते हो, और इसको आपने क्या माना था बेटा, t माना था, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है ना, ये एक स्पेशल बात कर रहा हूँ, e की पावर x का जब केस आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो मुझे पता चला कि मैं इसको जो है किसको बेटा 1 अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1, और ये बेटा dx है। ठीक है, सो 1 अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 और ये dx है बेटा। अगर आप इसको करने जाते हो तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, सो dx की जगह तो बेटा आ जाएगा dt अपॉन t आ जाएगा, dt अपॉन t आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे e टू दी पावर x माइनस 1 था, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा t माइनस 1। अब मुझे बताओ, अब मुझे आप खुद ही बताओ कि यहाँ पे क्या चेंजेस मिला भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या चेंज मिला, t अपॉन टी माइनस 1, ये क्या था यहाँ पे t अपॉन टी माइनस 1, सेम क्वेश्चन बेटा, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे 1/4 था आगे, उसमें कुछ नहीं है। तो और लास्ट में जाके आपको क्या करना है, वैल्यू जो है वापस सब्स्टिट्यूट कर देना। तो बेटा ये जो था आपका था क्वेश्चन नंबर 21, सेम एज क्वेश्चन नंबर 20। आगे का जो सेम प्रोसेस है बेटा वो क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर, तो ये जो है वो आप खुद कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। Now let's move on question number 22. Question number 22 is x dx upon x minus 1 x minus 2। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जो क्वेश्चन था बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन था x अपॉन, ये देख लो, ये जो क्वेश्चन था x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 था, और यहाँ पे जो था थोड़ा सा चेंज है, तो आपके पास वैल्यू वो इस तरीके से आई थी। तो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 था, और यहाँ पे अब आपके पास जो है वो क्या आ गया बेटा, अब आपके पास आ गया ये क्या, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 बेटा। अब मुझे बताओ क्या फर्क आएगा, जो आंसर है क्या फर्क आएगा उसमें, एज इट इट सेम पड़ा है क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंज है तो सिर्फ इतना है बेटा कि यहाँ पे जो था सबसे पहली जो स्लाइड थी, यहाँ पे आपके पास जो था वो था x प्लस 1 x प्लस 2 बेटा, क्या था x प्लस 1 x प्लस 2 था, यहाँ पे -1 -2 है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे -1 -2 है बेटा। तो यहां पे देखो आपने आंसर क्या निकाला था, यहां पे आपने आंसर निकाला था बेटा, ये देखो आपके पास क्या आया था, +2 का होल स्क्वायर एंड +1, तो यहां पे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर -1, -2 का होल स्क्वायर -1 बेटा। कौन सा, ये पढ़ा, बताओ, मुझे बताने की जरूरत थी क्या, सेम बता रखा बेटा, प्लस माइनस है, ये भी आपके लिए होमवर्क। हाँ छोड़ोगे नहीं आप ना, मेरी तरह आप नहीं लिखोगे कि सेम एज क्वेश्चन नंबर, ये आप नोटबुक में आप सॉल्व करोगे बेटा। क्यों, क्योंकि आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो है आप ये सब कर पाओ। क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, जैसे रात को अगर आपको जगा के पूछ ले बेटा कि ये कितने का नोट है, आप फटाक से बता दो सर ये 100 का नोट था। तो सेम ऐसी ही आपकी जो है वो तैयारी होनी चाहिए, ऐसी ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको अगर किसी भी टाइम क्वेश्चन जो है आपके सामने रख दे बेटा कि ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, आप बता सकते हो कि ये जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। ये आपकी जो है प्रिपरेशन होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा dx अपॉन x x स्क्वायर प्लस 1। बेटा जब आप इसको कंसीडर करोगे x और x स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे बताओ आप यहाँ पे क्या लिखोगे, a अपॉन x, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, bx प्लस c आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको इक्वेटिंग कराओगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, a x स्क्वायर प्लस a, और यहाँ पे आ जाएगा b x स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप लेने जाओगे बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इजिकल्स टू 0। ठीक है ना,
आपके पास इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इजिकल्स टू 0, क्लियर। एंड x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी c इजिकल्स टू तो 0 ही आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट एक ही है अपने पास। एंड कांस्टेंट टर्म बेटा जो है a, और a की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है। अच्छा a की वैल्यू 1 है तो b की जो है वो क्या आ जाएगी बेटा, b की जो है -1 आ जाएगी। चलो भाई फटाफट से वैल्यू रख दो, क्या आया, c 0 आ गया। अच्छा a की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे अपने पास जो है बेटा क्या हो गया, 1/x हो गया, प्लस c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 आने के बाद b की वैल्यू जो है वो -1 आई, दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास आया -x, -1 रखी ना, सो -x अपॉन के क्या हो जाएगा बेटा, x² + 1 dx हो जाएगा। मुझे ये बताओ ये माइनस आप बाहर नहीं ले सकते क्या? सो अगर आप नेक्स्ट लाइन में ये 1/x तो है ही अपने पास, ये माइनस अगर आप बाहर लेते हो सो आपके पास बचेगा x/x² + 1। एंड मैं कह रहा हूं आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और यहां पे तो ये क्या 1/x ही है। चलो इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x -1/2। बेटा मुझे बताओ x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2x dx, तो पूरा सेट हो गया ना। सो ये जो है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा -1/2 log mod x² + 1 और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। चलो आंसर बता दो फटाफट, log mod x -½ log x² + 1 प्लस c, ये प्लस का हाफ है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, और ये माइनस का हाफ है, मिल गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए मिल रहा है बेटा। चलो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने इसको जो है फटाफट बता दिया। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा है कि कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ में आए और इजी वे में थे, तो वीडियो को आपको शेयर करना है, बताना है अपने फ्रेंड्स को और उन तक भी पहुंचाना है इसको कि हाँ वास्तव में जो चीज थी वो उनको बहुत ईजी तरीके से जो है वो एक्सप्रेस किया होता बेटा। तो आप जो है उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे जो है भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।